फॉर जॉब घोटाले में खबर है, लालू की बेटी को मिली है जमीन। ईडी ने कहा है हेमा यादव के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई। आपको बता दें कि आरोपियों में हेमा यादव भी है, लालू यादव की बेटी। और अब ईडी के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि एक जमीन हेमा यादव के नाम भी ट्रांसफर की गई थी। दरअसल ये रेलवे में भर्ती के बदले जमीन लेने का ये मामला है और ये आरोप है कि 2004 से 9 के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने कई लोगों को सरकारी नौकरी देने के बदले उनकी जमीन ली थी और अपने परिवार के कई लोगों और कुछ पार्टी के पदाधिकारियों के नाम उन जमीनों को ट्रांसफर कराया गया था और उसमें हेमा यादव का नाम भी शामिल है। इससे तरफ बात हिजाब विवाद पर कर लेते हैं। राजस्थान में हिजाब बैन को लेकर सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक स्कूल में हिजाब पर बयान दिया था, जिसके बाद यह मुद्दा राजस्थान विधानसभा तक जा पहुंचा और कुछ लोग हिजाब के पक्ष में तो कुछ विपक्ष में सड़क पर नजर आने लगे हैं। यही कारण है कि अब हिजाब को लेकर सियासत जो है वो राजस्थान में नजर आती देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। हिजाब पर बैन, कांग्रेस बेचैन। हिजाब पर संग्राम, किसका प्लान? राजस्थान में लौटी हिजाब सियासत। राजस्थान में हिजाब को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। सड़क से सदन तक माहौल गर्म है। सियासी सूरमा भी मैदान में डट गए। तुष्टिकरण की राजनीति को हवा दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजाब बैन के खिलाफ छात्राएं सड़कों पर उतर आई। हिजाब बैन को लेकर राजस्थान में सिर्फ विचार ही चल रहा है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति दिख रही है। विशेष समुदाय का वोट हासिल करने के लिए हिजाब को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर तुली हुई है। असल में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक स्कूल में हिजाब बैन को लेकर बयान दिया। देखते कि देखते मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस विधायक रफीक खान ने यह मुद्दा विधानसभा में उठा दिया। स्कूल में बच्चे एक ड्रेस कोड में रहे तो एक भावना रहेगी, ठीक रहेगा। अन्य दो प्रकार के वैचारिक वहाँ होना, स्कूल का माहौल तो कम से कम ठीक करें, वहाँ तो क्यों ऐसा माहौल बनाना चाहें हम लोग। तो इसलिए जहाँ तक है मेरे को स्कूल प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन आपने संविधान को तार तार कर दिया। आम आदमी की डिमांड है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई स्कूल की बच्चियां संविधान की सुरक्षा के लिए सड़कों के ऊपर आई। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के हिजाब पर दिए गए बयान पर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। हिजाब बैन को लेकर छात्राएं सड़कों पर उतर आई और थाने के सामने धरने पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य उनके स्कूल आए थे। इस दौरान उन्होंने हिजाब को लेकर बोला, वहीं सरकारी स्कूल की छात्राओं के हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मैदान में उतर आए। उन्होंने सरकारी स्कूल में हिजाब बैन की मांग को उचित बताया। बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सरकार को ये प्रतिबंध कर देना चाहिए। खबर है कि राजस्थान सरकार स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा मंत्री को भेजेगी। ये पहली बार नहीं है जब हिजाब बैन को लेकर सियासत गरमाई हो। इससे पहले कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोक लगाने से विवाद हुआ था। वहां की तत्कालीन सरकार ने स्कूल कॉलेज में सभी तरह के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी, जिससे कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया था। लेकिन इस मुद्दे को फिर हवा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अब राजस्थान में हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया। हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर जो बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। राजस्थान में भी अब इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म हो, हिजाब न पहना जाए। क्या अभी तक हो पाया इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल मैं स्कूल में मौजूद हूं और पहला चैनल है रिपब्लिक जो इस स्कूल में पहुंचा है और अब मैं आपको तस्वीरें यहां पे दिखा रहा हूं। ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापोल जयपुर का एक हिस्सा है जो कि वॉल सिटी के अंदर पड़ता है। और यहां पे आप देखेंगे सामने जिस चीज को लेकर के विरोध हुआ था, जिस चीज को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने, उन्होंने कहा था कि स्कूल में पहले सरस्वती की वंदन पूजन होता था लेकिन सरस्वती की जो यहाँ पे मूर्ति थी वो गायब है। इसी को लेकर के आपत्ति दर्ज हुई थी और इसी को लेकर के सवाल शुरू किए थे। और जब सवाल शुरू किए थे तो उन्होंने ये पूछा था कि सरस्वती की जो मूर्ति है वो कहाँ है, उसकी पूजा पाठ क्यों नहीं होती है स्कूल में, उसका सरस्वती का वंदन क्यों नहीं किया जाता है। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां जब हिजाब में थी तो उसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि जब ड्रेस कोड है सरकारी स्कूल का तो उस ड्रेस कोड को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। और यही कारण था कि जब धीरे धीरे मुद्दा यहाँ से निकला तो विधानसभा तक पहुंचा और विधानसभा में रफीक खान जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि एक एजेंडे को लेकर के जो है बीजेपी के विधायक चल रहे हैं, इसी वजह से हिजाब को कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट किया है। और अब जब स्कूल में मौजूद हो तो अभी क्लास जो है वो चल रही है। अब चूंकि क्लास में अभी हम नहीं जाएंगे, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप स्थिति इस पूरे बिल्डिंग की मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये पूरा का पूरा स्कूल दिखा रहा हूँ। इस स्कूल में बच्चियां जो हैं जब वो पढ़ती हैं तो हमने भी अभी देखा कि बहुत सारी बच्चियां जो है हिजाब में जो है वो आई है। और अभी अमरदीप, इसको लेकर चर्चा सिर्फ बयानों में नजर आ रही है या फिर कोई कदम भी उठाया गया, और अगर कदम नहीं उठा तो फिर इस पर बवाल की वजह क्या? देखिए, कृषि मंत्री हैं राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने बालमुकुंदाचार्य का समर्थन करते हुए इस बात को कहा और उन्होंने साफ कर दिया कि मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा, यानी कि हिजाब जो है वो स्कूलों में बैन होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हिजाब स्कूलों में बिल्कुल बैन होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों में बैन होना चाहिए। एक ड्रेस कोड के साथ में बच्चियां और बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाएं और यही सबसे बड़ा संस्कार जो है स्कूल का होता है और यही स्कूल के संविधान के हिसाब से भी होना चाहिए। और जब ये चीज मुख्यमंत्री लेवल पर बात करने की जब मंत्री बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप है कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठा सकता है। और यही कारण है कि अभी सुगबुगाहट जो है शिक्षा विभाग में वो शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो एक बड़ी कमेटी जो है वो बनने जा रही है और खुद शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर जो है वो इस चीज को लेकर के प्रयासरत हैं कि हिजाब को लेकर के जो आपत्ति दर्ज हुई है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ बैन की स्थिति में पहुंच जाए। और तो संभवतः माना जा रहा है कि एक बड़ा स्टेप जो है भजनलाल सरकार उठा सकती है, लेकिन उससे ठीक पहले जो मुद्दा यहाँ इस स्कूल से सदन तक